हम अक्सर संपर्क के खातिर रिश्ते नातों को देखकर आत्मीय स्वजन को ध्यान रखकर झुक जाते हैं जहां हमें झुकना नहीं चाहिए। जहां विरोध करना चाहिए वहां विरोध नहीं करते, चाहे वहां अधर्म अन्याय कितना भी अधिक मात्रा में हो ना क्यों। और क्या ये मनुष्य होने के लिए शोभा देता है? क्या इसे मानविकता कहते हैं? नहीं, मनुष्यता बात कहिए, सही मनुष्य वो है जो सिर्फ धर्म के राह में, सत्य के राह में हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। याद रखिएगा बंधुगण कि परिवार हो, कुटुंब हो या फिर पड़ोसी, आत्मीय स्वजन, बंधु बांधव, कोई भी हो, कोई भी सखा, कोई भी मित्र हो, ये सब नाव के भांति होते हैं। अगर नाव सही हुआ तभी जाकर आप इस संसार रूपी समुद्र में बच पाएंगे, अन्यथा ये समुद्र आपको डुबा ले जाएगा। तो जिस मुहूर्त, जिस पल से, जिस समय से आपको ये आभास हो जाता है कि ये सब गलत है, सही रास्ते में नहीं है, गलत राह में चल रहे हैं, इनका जीवन ही गलत है, और ऊपर से इन्हें जितना भी समझाओ ये समझते नहीं, उल्टा हमारे ऊपर ही दोषारोप कर देते हैं। अपमान करने में कोई त्रुटि नहीं छोड़ते ये लोग। अधर्म अन्याय रास्ते में जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर ये आवश्यकता नहीं होता, ये धर्म नहीं होता कि आप उनको त्याग दे? परिवार, बंधु बांधव, स्वजन वास्तव में हमारे सहायक होते हैं, परंतु सहायक किस दृष्टिकोण से? वो जो हमें धर्म की राह में आगे बढ़ाए, न्याय की राह में आगे बढ़ाए, ज्ञान की राह में आगे बढ़ाए, सदाचार की राह में आगे बढ़ाए, न कि हमें नकारात्मकता की दृष्टिकोण दे। अधर्म, अन्याय जो मनुष्य के लिए करने योग्य नहीं, उन सब में आगे बढ़ाए, अन्यथा ये सब तो पाप के स्रोत हो गए, प्रदूषित, कलंकित। तो क्या आप ऐसे स्रोत से जुड़े रहना चाहेंगे, या फिर इन स्रोत से अलग हो जाना ही सही होता है? ये समय की आवश्यकता होती है। निसंदेह कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं गलत व्यक्ति, गलत संगति, गलत चीज़ों से, प्रदूषित, कलंकित संगों से नज़दीक बनाना चाहूँगा। इनसे दूरी बनाए रखना ही एक श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य होता है। याद रखना बंधुगण, सत्य सर्वोपरि होता है और इंसान गौण होता है। सत्य मुख्य होता है, इंसान गौण होता है। धर्म मुख्य होता है, संपर्क गौण होता है। धर्म यानी जो धारण करने योग्य है। संपर्क के प्रति, रिश्ते नाते के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो धर्म के भीतर ही आता है, परंतु संपर्क के अंदर धर्म नहीं आता। हमेशा जो सही है उसी का ही चुनाव करना, जो हमें ज्ञान की ओर लेके जा रहा है, जो हमारे चेतना को ऊर्ध्वगमन कराने में सहायक है, उसी के प्रति ही आगे बढ़ते रहना, यही धर्म होता है। वास्तव में आप कहते हैं वो हिंदू है, वो जीव है, ना जाने ऐसे कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय आ गए हैं। ये सही धर्म है, सही संप्रदाय है, या फिर गलत संप्रदाय है, गलत धर्म है? इस पर विवाद करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना ही इसमें कुछ मिलने वाला है। एक चीज़ याद रखिएगा बंधुगण, जो सर्वथा सत्य था, है और रहेगा, वो है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और ये शरीर हमारा यंत्र है। यानी अपने आप को जानना ही आत्मज्ञान कहलाता है, और इसी आत्मज्ञान को ही आध्यात्म का आधार कहा गया है, और इसी को ही सनातन धर्म कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ा होता है, जिसका ना कभी अंत हो सकता है ना हुआ है, क्योंकि ना इसका कोई प्रारंभ ही नहीं होता, ना आदि है ना अंत है, ये अनंत है।
सदा पुरातन और सदा नवीन, एक सूर्य के भांति। सूर्य सबसे ज़्यादा पुरातन, फिर सबसे ज़्यादा नवीन भी। पुरातन इस कारण क्योंकि ना ये युगों युगों से, ना जाने कितने कालों से अंतरिक्ष में विद्यमान है। और सदा नवीन इसलिए क्योंकि ना सुबह का प्रारंभ भी सूर्य की किरण से होता है। सूर्य छिप जाने के बाद यानी सूर्य अस्त होने के बाद हम उसे रात्रिकाल का नाम देते हैं। और जिस मुहूर्त से, जिस समय से सूर्य की रश्मि इस धरती में पड़ती है, तब से आरंभ होती है प्रातःकाल, सुबह का बेला, यानी एक नया दिन का शुभारंभ होता है। इस अनुसार सूर्य हर दिन एक नए रूप में आता है, परंतु वो सबसे पुराना भी है। तो सनातन धर्म अर्थात जो सिद्धांत है, जो मौलिक सिद्धांत है, जिसमें ज्ञान है, विज्ञान है, बोध है, उसको पकड़ के रखना। फिर जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, उस अनुसार उस सिद्धांत को आधार बनाकर उस युग के अनुसार संसाधन को अपनाना, सिद्धांत को नहीं बदलना। कहने का तात्पर्य यह है, ये वृक्ष के पुराने पत्ते झड़ने पर नए पत्ते आते हैं। यदि वो अपने शाखा बदलता है, अपने फूल पत्ते बदलता है, लेकिन जड़ कभी नहीं बदलता, मूल कभी नहीं बदलता, मूल वही रहता है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जो आत्मज्ञान है वो पहले भी प्रासंगिक था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। जैसे हर एक यंत्र के निर्माण में उसका कुछ ना कुछ एक डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट मतलब कैसे? अगर आप उसका गलत इस्तेमाल किए तो वो डिफेक्ट के रूप में आपके सामने उजागर होगा। मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया गया, परंतु मोबाइल फ़ोन को अगर आप सही तरह इस्तेमाल ना किए, इसको लेकर पानी में डाल दिए, इसको लेकर उछल कूद मचाए, ऊपर फेंके, नीचे दबाया, जैसे पाए वैसे रख दिए, पानी में चुबो दिया, क्या वो उपकरण सही तरह से काम करेगा? क्या मोबाइल फ़ोन सही रहेगा? नहीं। तो इस पर आप दोष किसको देंगे? उस मोबाइल फ़ोन को या फिर मोबाइल को चलाने वाला? निसंदेह वो मोबाइल को जिसने खरीदा है, मोबाइल को जो चला रहा है, जैसा उसका इस्तेमाल करना चाहिए था वो उस तरह इस्तेमाल नहीं किया, परंतु वो दोषी ठहराएगा किसको? जिसने उसको बनाया है। परंतु वास्तव में दोषी कौन? वो मोबाइल, ना मोबाइल को इस्तेमाल करने वाला और ना जिसने मोबाइल को बनाया है। वास्तविक दोषी है वो मोबाइल को इस्तेमाल करने वाला, मोबाइल को खरीदने वाला। आप अगर मोबाइल फ़ोन को लेकर पानी में चुभोगे, अब कैसे ये आशा कर सकते हो कि मोबाइल फ़ोन सही तरह से कार्य करेगा? क्या ऐसे आशा रखना यथोचित है? कदापि नहीं। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? पूछिए अपने आप से। हम कहते हैं सत्यमेव जयते, यानी सत्य के हमेशा विजय हो और असत्य के सदा ही पराजय हो। इसी में ही समाज का हित जुड़ा हुआ है, राष्ट्र का हित जुड़ा हुआ है तथा मनुष्य जाति का कल्याण जुड़ा हुआ है। परंतु हम कहते तो ये है, परंतु कितने मनुष्य इस रास्ते पर चलते हैं बा इसको मानते हैं? क्या कितने मनुष्य के जीवन में सत्य धारण दिखाई देता है, धर्म धारण दिखाई देता है? बहुसंख्यक मनुष्य में सत्य धर्म धारण नहीं, असत्य अधर्म धारण दिखाई देता है, पाखंड मिथ्याचरण दिखाई देता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ना ये लोग ज्ञान, बोध, विवेक के आधार से कर्म नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर कर्म कर रहे हैं। भीड़ ये कर रहा है तो ये सही हो गया, मैं भी वही करूँगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? यानी देखा देखी में कर्म हो रहा है, देखा देखी में जीवन पनप रहा है, बोध आधारित नहीं। परंतु क्या देखा देखी में करना गलत है? नहीं, गलत भी नहीं, सही भी नहीं। अगर मान लीजिए
बोध आधारित जीवन चल रहा है, बोध आधारित सब कुछ चल रहा है। तो अगर उसको देखकर आप भी वही करने लगे तो आपका जीवन भी वही बोध आधारित हो गया। परंतु मूल स्रोत ही विकृत हो चुका है, और जो भीड़ करता है अक्सर वो सामान्य सैनिक का कर्म होता है, वो महानता का सूचक नहीं होता, श्रेष्ठता का सूचक नहीं होता। अन्यथा इतिहास का विषय ही कभी नहीं बनता, और इतिहास में सिर्फ कुछ लोगों का नामांकन नहीं होता। क्यों कुछ लोग सिर्फ आदर्श बन पाते, हमारे जीते जागते हीरो हो जाते हैं? क्यों? और गौर से देखिएगा उनका जीवन और आपका जीवन, उनका जीवन जो समाज में जो धारा चलती है उनका विरुद्ध होता है, उनका जीवन का आदर्श, और इसीलिए वो हमारे आदर्श बनते हैं। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? जिन भाई, बंधु बांधव, सखा, मित्र, आत्मीय स्वजन को आप समझ रहे हैं अपना है, वो वास्तव में तो न्याय विरोधी है, अधर्म के सहायक है, पाप मार्गी है। और जब आप ये जानते हुए भी उनको सहायता दे रहे हैं तो क्या वास्तव में आप सही हुए? ये तो वैसा हो गया जैसे दुर्योधन को कुछ, और वो कुछ भी बहुत विशाल, बहुत बड़ा योद्धा, धर्मयुक्त योद्धा का सहायता मिल रहा था, इसीलिए पाप का मात्रा भी अधिक होने लगा, पाप में भी वृद्धि होने लगी, अधर्म में भी वृद्धि होने लगी। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? दुर्योधन को सहायता किसने दिया था? कर्ण ने, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, तीन शूरवीर योद्धा और धर्म को जानने वाले योद्धा। अगर यही तीन धर्म के पक्ष में होते कि कभी भी अधर्म का ये साहस होता कि वो धर्म के सामने आकर लड़ सके या फिर अपना विस्तार कर सके? कभी भी नहीं। बंधु बांधव, माता पिता, गुरुजन, ये सब ऋतुओं के भांति है, आते जाते रहते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका अवज्ञा करें, उनको सम्मान ना दें, नहीं। जिसको जो चाहिए वो देना चाहिए, जिसके प्रति आदर रखना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए, उसके प्रति यथोचित आदर स्नेह रखो, प्रेम रखो। और जो हमसे बड़े हैं, आयु में हो, ज्ञान में हो, उनके प्रति सदा विनम्र और सम्मान रखो। परंतु इसके साथ साथ ये बोध भी रहे कि उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका ज्ञान, उनका कर्म, जो धर्म है, जो ज्ञान है, उसके अनुसार किया जा रहा हो। आपके पास ये बोध रहे कि वो सही रास्ते पे है। अन्यथा अगर गलत रास्ते में है तो वो सम्मान के पात्र नहीं बनते, विरोध के पात्र हो जाते हैं। अर्जुन ने भी अपने वंश, कुटुंब, रिश्तेदारों पर शस्त्र उठाया था। क्या वो गलत था? नहीं, सही था। क्यों? क्योंकि वे सब अधर्म रास्ते में थे। हमारा कर्म है कि हम धर्म के राह में रहकर जो करना चाहिए वो करेंगे। मृत्यु हो गया तो अच्छा बात, नहीं हुआ तो और भी अच्छा बात, कि सबके प्रति ये संदेश आएगा कि धर्म ही जीतता है, और वास्तव में धर्म ही जीतते आया है और जीतेगा भी। वास्तव में एक व्यक्ति वही कार्य, वही चीज़ पहले करता है जिसको वो सर्वप्रथम प्राथमिकता देता है, सर्वप्रथम महत्वपूर्ण मानता है। जो सत्य को, धर्म को प्राथमिकता देता है, उसको महत्वपूर्ण मानता है, उसके लिए रिश्ते नाते सेकेंडरी हो जाते हैं। परंतु जो जड़ासक्त होता है, मोहग्रस्त होता है, वो अधर्म, पाप के कुचक्र में दब जाता है। सत्य धर्म को जान नहीं पाता, उसको चुन नहीं पाता। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? तो बंधुगण, याद रखिएगा कि सत्य धर्म सर्वोपरि है और व्यक्ति गौण है, रिश्ता गौण है। इसीलिए चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, हमें हर वक्त सत्य धर्म का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति रिश्ते नातों पर ध्यान देना चाहिए। यदि रिश्ते नाते धर्म के अनुसार वर्णनीय हो तो
रिश्ते नातों का चुनाव करना चाहिए। यदि एक तरफ धर्म हो, दूसरी तरफ रिश्ते नाते, तो हमें धर्म का चुनाव करना चाहिए। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। ये कहना जितना कठिन है, करना उससे भी ज़्यादा कठिन। मन का जो 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनका अगर उपचार नहीं हुआ, इनको अगर आप नहीं समझे, आप पशु की तरह कार्य करने लगे, मोहग्रस्त होकर जीवन जिएंगे। मोह अधर्म है, प्रेम धर्म है। मोह आपको बांधता है, प्रेम आपको मुक्ति देता है। प्रेम आध्यात्म है, लेकिन मोह सिर्फ संसार में होता है। और अक्सर क्या, हम जिसको प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं, वास्तव में मोह होता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? तो बंधुगण, सत्य को चुनिए, धर्म को चुनिए, रिश्ते नातों को नहीं। सत्य केंद्रित रिश्ता, धर्ममय रिश्ता अवश्य चुनिए, परंतु अधर्मयुक्त, असत्य युक्त रिश्ता, असत्य युक्त संगति कभी भी नहीं। याद रखिएगा, जैसा आपका चुनाव होगा वैसा आपका जीवन होगा। हो सकता है आप असत्य युक्त रिश्ते नाते चुनकर बहुत सारे भोगनीय सुखमयी वस्तु पाए जाएंगे, लेकिन कभी भी शांति संतोष नहीं होगा। परंतु जब भी आप धर्म सत्य को चुनते हैं, हमेशा शांति और संतोष में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो बंधुगण, और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अंत में यही कह के विराम देना चाहूँगा अपने इस वाणी को कि सत्य सर्वोपरि था, है, रहेगा। और रिश्ते नाते अच्छे हैं, सहायक है, नाव के भांति है, जो इस संसार रूपी समुद्र को पार लगाने में सहायक है। परंतु क्योंकि ना वो नाव है, अगर नाव में छेद हुआ, नाव अगर दुर्बल हुआ, सही नहीं हुआ, तो उसमें बैठना आत्मघाती समान होता है। सत्य को सदा ही चुनाव में प्राथमिकता देना चाहिए, धर्म को सदा ही चुनाव में प्राथमिकता देना चाहिए। जैसा आपका चयन होता है उसी तरह का आपका जीवन होता है, और जैसा ज्ञान, बोध, विवेक, उसी तरह का आपका चयन। तो सत्य के राह में, धर्म के राह में आगे बढ़ते रहिए। असत्य को, अन्याय को, अधर्म को कड़ी टक्कर दीजिए, कड़ी चुनौती दीजिए।